Hello everyone, myself Rohini. So students, today we will study history. So in history, we will study our first chapter, that is tracing changes through 1,000 years. तो स्टूडेंट्स, तो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years. मतलब कि ऐसे चेंजेस हम पढ़ेंगे जो आज से हजारों साल, उन 1,000 years से लेकर अभी तक जितने भी चेंजेस आए वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि 7th क्लास में हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री. तो जैसे कि 6th क्लास तक आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री होगी जो बहुत जहां से स्टार्ट हुई हिस्ट्री, बिल्कुल ही पुरानी, ठीक है. और मिडिवल हिस्ट्री होती है हमारे मॉडर्न और एंशिएंट के बीच वाली हिस्ट्री, उसको बोलते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री. जैसे कि मॉडर्न है तो मॉडर्न अभी वाली हिस्ट्री आ गई, जो आगे जाके कोई और पढ़ेगा तो वो मॉडर्न हिस्ट्री होगी जो हम जी रहे हैं, ठीक है. लेकिन जो एंशिएंट और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में है उसको बोलते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है. तो हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, अंडरस्टैंड द हेडिंग. कि ट्रेसिंग चेंजेस, वो चेंजेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 1,000 years से लेकर अभी तक कितनी चेंजेस हमारे यहाँ पर आई हैं, ठीक है. रहने सहने में चेंजेस आई हैं, हमारे पहनने के तरीके, हमारे पढ़ने के तरीके, बहुत सारी चेंजेस. पढ़ने का तरीका ही आप ले लीजिए, पहले बुक्स से ज्यादातर प्रेफर करते थे स्टूडेंट्स पढ़ना, ठीक है. तो आजकल आपके लिए कितनी हेल्प आ गई है, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के थ्रू जो है स्टडीज होती हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होती हैं, ठीक है. तो जैसे आप लोग भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, अभी आपकी साइकिल टेस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो रहा है. तो कितनी सारी चेंजेस जो हैं थोड़े से सालों में आपने देखी होंगी जब से आप पैदा हुए. लेकिन देखो उससे भी पुरानी चीजें कितनी चेंजेस आई होंगी तब के और अब में. क्योंकि उन वहां पे जब उस टाइम पे जो रहा करते थे उनकी अपनी थिंकिंग थी, उनके अपने तरीके थे, और जो उसके बाद आए उनके अपने तरीके थे, हमारे अपने तरीके हैं, ठीक है. हमारे बाद जो होंगे उनके अपने तरीके होंगे, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आप मैप से समझिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 मैप्स दिखाती हूँ, 3 मैप्स. कितने दिखे आपको? 3 मैप्स दिखे ना, ठीक है. तो फर्स्ट मैप पे देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा a section of world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent. तो बेटा ये देखो, ये आपको कोई बोले कि इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो दिया है ना, सेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जोग्राफर, ठीक है. तो इस तरह से वर्ल्ड का मैप बनाया जहां पर इंडिया ऐसा शो किया हुआ है, इस तरह से शो किया हुआ है. तो ये अल अड्रीसी ने बनाया था ये मैप. कब बनाया था? 12th सेंचुरी में, मतलब 1154 सेंचुरी में ये ईयर है, और ये सेंचुरी ये आपको दिए 12th सेंचुरी में ये बनाया था, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उल्टा इंडिया लगेगा आपको कि इंडिया तो उल्टा है. यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट कहाँ दिखा रहा है? सब कॉन्टिनेंट तो नीचे वाली साइड होता है ना, सदर्न पार्ट, ठीक है. पेनिनसुलर पार्ट को ही हम जो है सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशियन पेनिनसुलर में. तो यहाँ पर देखो इस मैप में कितना सारा डिफरेंस है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम नीचे वाले मैप में देखें, यहाँ पर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवे ऑफ गुलामे डी लिस्ले, ये जो है ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था जिसने ये वाला मैप बनाया, ठीक है. अब इस वाले मैप में स्टूडेंट्स और इस वाले मैप में कितना सारा डिफरेंस है. ये फिर भी इंडिया का मैप लगता है ना आपको, थोड़ा थोड़ा तो इंडिया का मैप लगता है. यहाँ से थोड़ा, यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज का यूज हुआ, जो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है थोड़ा जो है चेंज है. इन सेंचुरी में भी कितना चेंज है. यहाँ पे 1154 सेंचुरी में ये मैप बनाया गया था, ठीक है, और यहाँ पर ये मैप 1720s में बना, ठीक है. तो यहाँ पर जो है इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया. इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री जो है
वो क्या रहती है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। और आज का हम इंडिया का मैप देखें तो ऐसा इंडिया का मैप है, ठीक है, इस तरह का करेक्ट इंडिया का मैप इस तरह से बनता है, ठीक है। तो देखो तीनों मैप्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, इस 1000 साल में कितना ज्यादा डिफरेंस हमारे इंडिया के मैप में ही आ गया, ठीक है। बनाने वाले ने जो है कितनी बार चेंजेस लाई, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और बात, कार्टोग्राफर, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाते हैं, जो मैप जो है ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं, उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये वन वर्ड में भी आपको आ सकता है, इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यही आपको समझ में आएगा कि मिडिवल हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे, आप सबने मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करनी है 7th में, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस सब से आपको क्या समझ आता है, इन तीनों मैप्स की वजह से आपको क्या समझ आता है, क्या समझ आएगा? आपको समझ आएगा कि when historians read documents, texts and maps from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. मतलब कि अब हिस्टोरियंस मीन्स जो हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो है इन सब मैप्स जो आपने, ये मैप जो है आपने इसमें यहाँ पे देखे ये मैप, ठीक है। तो इन सब मैप से आपको ये पता चलता है कि हिस्टोरियंस को बहुत ही सचेत रहना पड़ता था, बहुत ही सेंसिटिव रहना पड़ता था कि जो भी इंफॉर्मेशन वो लिख रहे हैं वो सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो फॉर ग्रांटेड कुछ भी लिख लेंगे तो पढ़ने वाले पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गलत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उनको बहुत ही सोच समझ कर जो है हिस्ट्री के बारे में लिखना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर कर लिखना पड़ता था, ठीक है। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से आए, किधर से जो है उन्होंने वो हिस्ट्री लिखी, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली वो सही थी या नहीं थी सही, ठीक है। सारा पास के बारे में जो जहाँ पे वो उन्होंने जो है पता किया वो सब कुछ सही था या नहीं, इस चीज की उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि अगर पहले वाले मैप पे आप जाएं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैप की अलग ही कुछ डिजाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएं तो अलग ही डिजाइन है। तो यहाँ पर भी अब हिस्टोरियन क्या करेगा, हिस्टोरियन जो है उसको क्या करना है, उसको करना है कि जो सबसे एक्यूरेट चीज होगी, जो सबसे इजी होगी, वो जो है लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। तो इसलिए वो तो आप सब में भी अगर तीनों में से एक मैप चुनना होगा तो ये वाला ही चुनोगे ही, ठीक है। तो इस तरह से जो है हिस्टोरियंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था कि किस तरह से हम क्या जो भी इंफॉर्मेशन है कैसे हम जो है इकट्ठा कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम मेन हेडिंग्स क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने आपको हेडिंग के बारे में तो बता दिया कि आपकी क्या हेडिंग है, चैप्टर का क्या नाम है, क्या मतलब है उसका, ठीक है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो स्टूडेंट्स पुरानी और नई टर्मिनोलॉजीज क्या थी, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि मैप में ही मैंने आपको दिखा दिया कितनी सारी चेंजेस आ गई थी, वैसे ही न्यू टर्मिनोलॉजिस्ट और ओल्ड टर्मिनोलॉजिस्ट दोनों जो हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन एंड देयर रिसोर्सेज। अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरियंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस कौन क्या करते थे, उनका क्या काम था, उनके रिसोर्सेज क्या थे, मतलब कहाँ से वो हिस्ट्री लिखते थे, उनके क्या रिसोर्सेज थे, कहाँ से उनको पता चलता था। अब देखो जैसे कि 1000 years की अगर हम बात करें तो 1000 years में कोई भी जिंदा नहीं है, उन दिनों के लोग यहाँ पे तो जिंदा नहीं मिलेंगे, तो हम वो हिस्ट्री जो है लिखेंगे कैसे, हिस्टोरियंस वो रिसोर्सेज से लिखेंगे। कुछ उनके पास रिसोर्सेज होंगे, कोई बुक्स होंगी या कुछ भी होगा, उससे वो जो है वो हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आ जाता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब जो है जैसे अभी भी सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अभी भी ऐसा है, लेकिन पहले भी क्या इमरजेंस हुआ है, राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, जातीज और अलग अलग जातीज जो आई उनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलीजन एंड एम्पायर, ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, कौन से रिलीजन्स जो हैं एमर्ज हुए, ठीक है, उस टाइम पे कौन से एम्पायर आए, ठीक है, कौन से राजा का शासन कितनी देर तक चला, ये पूरा हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, 1 by 1 पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा हम जो है
अगर एक चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब आप जो है पढ़ेंगे, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पहले कौन से रिलीजन को माना जाता था, न्यू रिलीजन कौन कौन से इमर्ज हुए वो पढ़ेंगे। उसके बाद लास्टली हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। उस वक्त के बारे में, उस हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, कैसे लोग थे, किस तरह से जीते थे, कैसा रहन सहन था, ये सब हम पढ़ेंगे। सो ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।